जय हिंद फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलवाज लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज के सेशन में मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है लाइट। ठीक है, लाइट का मतलब ये बिजली जलाने वाला लाइट नहीं, मतलब बोलना चाहिए बादल से जो बिजली गिरती है उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम उसको जान लें कि वो बिजली बनती कैसे है, स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि गर्मी के दिनों में गर्मी जब ज़्यादा होने लगती है तब क्या होता है, आसपास के कुआं हो गया, तालाब या समुद्र, जो पानी रहता है वो वाष्प बन कर के ऊपर चला जाता है ना। और वही क्या होता है, बादल का रूप धारण कर लेती है। ठीक, और जैसे ही क्या होता है कि वर्षा का टाइम आता है तो बादल क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है टेम्परेचर में। ठीक है, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो कम होने की वजह से क्या होता है कि उस पर टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जो भाप रहता है वो बादल का रूप धारण करते हैं, वो गैस के रूप में रहता है। ठीक है, और गैस जब क्या होता है कि ज़्यादा कम रहता है तभी वो उड़ता हुआ जाता है हवा के संपर्क में आने से। नहीं तो ज़्यादा जैसे ही सघन हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि उसका घनत्व तो यदि ज़्यादा होता है तो वर्षा हो जाता है वहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे ही वो बादल बन गया तो दूसरा बादल जैसे ही उसमें आकर के टकराएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि एक गर्म वस्तु और एक ठंडा वस्तु, जो यहाँ से भाप गया था वो क्या था, गर्म था, और ऊपर जाकर के जो बना वो ठंडा। जैसे ही टकराएगा तो उसमें क्या एक आवाज़ उत्पन्न होता है। ठीक है, आवाज़ उत्पन्न होता है और वहीं पर क्या होता है, स्टैटिक करंट उत्पन्न होता है जिसमें कि प्लस और माइनस दोनों चार्ज होते हैं। तो प्लस वाला जो चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है और माइनस वाला उसका निचला स्तर पर रहता है। और ये तो हो गया ऊपर बादल जब टकराया तब। ठीक है, लेकिन उसी टाइम क्या होता है, बारिश भी होते रहता है, और बारिश नहीं भी हो रहा तो हवा हल्का हल्का चलते रहता है ना। तो नीचे क्या होता है, पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी में भी क्या होता है कि बारिश होने की वजह से यहाँ पर करंट उत्पन्न हो जाती है। ऐसे से यदि कोई पेड़ पौधा या झाड़ी वगैरह, जैसे छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं उन लोग चलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें एक करंट उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें भी दो माइनस और प्लस दोनों करंट उत्पन्न होता है। लेकिन क्या होता है कि माइनस जो करंट रहता है वो आवेश, माइनस आवेश जो रहता है वो नीचे पृथ्वी के अंदर चली जाती है, और जो प्लस वाला रहता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बादल में तो क्या है कि माइनस चार्ज है तो वो प्लस चार्ज को खोजती है ना। तो यहाँ से जैसे ही इसको कहीं पर प्लस चार्ज मिला, या तो कोई ऊंचा स्थान होगा या पेड़ पौधा होगा या कोई जानवर होगा। ठीक है, यदि वहाँ पर प्लस चार्ज मिला तो यहाँ से क्या होता है, ये इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा, जब हवा चलेगा तो हवा में नमी रहता है, और नमी रहने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से वो आकर के इसके साथ संपर्क बना लेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर बिजली गिर जाती है, जिसको हम वज्रपात के नाम से भी जानते हैं। आया समझ में? ये हो गया हमारा बिजली गिरना, है ना। अब यहाँ पर तो गिर गया, अब हम देखते हैं कि इसमें करंट वगैरह कितना रहता है। ठीक है, तो जैसे ही बिजली गिरती है इसका वोल्ट कितना रहता है, 10 करोड़ वोल्ट रहता है, यानी 100 मेगावाट के बराबर एक बिजली यदि कहीं पर गिरता है वज्रपात तो उतना के बराबर होती है। ठीक है, इसका करंट कितना होता है, 10,000 एम्पियर के बराबर होता है इसका करंट। 5 एम्पियर में तो हमारा फ्रिज कूलर वगैरह ये आराम से चल जाता है। तो समझो ये 10,000 एम्पियर में क्या होता होगा। इसीलिए जहाँ पर यदि वज्रपात हुआ तो आसपास की वस्तु या जो भी जीव तो उसको पता ही नहीं चल पाता है ना, इतना ज़्यादा ताप होता है। हीट कितना, ताप कितना रहता है, 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि सूर्य का ताप 6,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना ज़्यादा भयंकर रहता है ना। और
टाइम इसको कितना लग जाता है गिरने में, 0.005 सेकेंड, मतलब बोलना चाहिए एकदम ना के बराबर, पलक झपकते ही गिर जाना, इतना स्पीड। बचाव के लिए क्या हम करते हैं, ठीक, तो त्वरित चालक का यूज हम करते हैं, जिसको कौन बना है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एग्जाम के थ्रू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। त्वरित चालक में क्या होता है कि कॉपर लगा हुआ रहता है, कॉपर में इतना शक्ति होता है कि वो हाई वोल्टेज को अपने ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके वजह से बिजली यदि आसपास गिर रहा है और वहाँ पर लगा हुआ है त्वरित चालक, तो उसको खींच लेगा अपने पास, जिससे कम नुकसान होगा। ऐसा समझ में। अब हम देख लेते हैं कि इसका से नुकसान क्या हो सकता है। हार्ट फेल हो सकता है, या बोलना चाहिए दिल की धड़कन बढ़ जाएगा, ये बहुत सारी मतलब इसका बोलना चाहिए हानि होती है। अब इसको बचाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, मोबाइल है तो उसको बंद कर देना चाहिए, और यदि कहीं वर्षा हो रहा है और आप वहाँ पर हैं तो मैदान में उकड़ू होकर बैठ जाना चाहिए, ठीक है, खड़ा नहीं रहना चाहिए, और पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेड़ का ऊपर रहता है और उसका जड़ नीचे, तो वहाँ से जल्दी वो कनेक्ट होकर के गिर सकता है। ऐसा समझ में। और ये बिजली हमारा 3 टाइप से आती है, बादल है ना। एक होता है इंट्रा क्लाउड, मतलब ऊपर बादल छोटे छोटे टकराते हैं तो करंट की जैसा हल्का दिखाई देता है, फिर नहीं गिरता है। और दूसरा होता है क्लाउड टू क्लाउड, मतलब बड़ा बड़ा बादल यदि टकराता है तब गिरता है। और तीसरा होता है क्लाउड टू ग्राउंड, मतलब बादल से लेकर के ज़मीन पर यदि गिरती है तो उसको हम बोलते हैं, वही सबसे बड़ा खतरनाक होता है। तो यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।